नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज चुनाव का अंतिम दौर है, यानी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो 5-6 बजे तक खत्म हो जाएंगे। 5 बजे तक अंतिम से उसके बाद जो लोग आ जाते हैं उनको जो है मौका मिलता है वोट करने का, वोट कास्ट करने का। इसके साथ ही जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल माने जो जिसने वोट डाला है, ये जो पोलिंग एजेंसीज हैं वो उसको पूछते हैं भाई तूने किस पे वोट डाला, और फिर उसको एक अनुमान सा लग जाता है कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आने वाली, कौन सी बाहर होने वाली है, कौन सत्ता से दूर है। लेकिन मैं इस एग्जिट पोल की बात नहीं करूंगा, बल्कि एग्जिट की बात करूंगा कि कौन एग्जिट हो रहा है। पोल से पहले ही कौन एग्जिट हो रहा है उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप जानते ही हैं जो है, जब से चुनाव शुरू हुए तो जो इंडिया अलायंस है उन्होंने बड़ी कोशिश करी हवा बनाने की। एक से एक व्यर्थ के मुद्दे लाए जिनका कोई बहुत मतलब नहीं, और काफी कुछ झूठ फैलाया गया, और इस सरकार को हटाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। योगेंद्र यादव जैसे लोग जो है शुरू से ही एक रणनीति लेकर के चले। शुरू में वो ये कहते आए हैं, या उनके साथ के लोग कहते आए हैं, इवन पूरा मीडिया ये कहता है कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आने वाली है। तो एकदम पर कोई उसके नहीं गया, इस धारणा के खिलाफ नहीं गया, लेकिन उसको उन्होंने धीरे करके जो है थोड़ा करके नए मुद्दे बना करके इस ढंग से, और इस जो ये एक जनरल वो था और जो अंत में जो रिजल्ट आना है उसके खिलाफ एक शक पैदा करना शुरू कर दिया। और जो बीजेपी को योगेंद्र यादव और इनके जो वो हैं यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार हो गया, पुण्य पुष्पन वाजपेयी हो गया, अविनाश शर्मा हो गया, या ये आशुतोष हो गए, जितने भी ये लोग हैं, तो ये थोड़ा बदलते रहे। और बाद में जो है अब वो कहने लगे कि हम जीत रहे हैं और ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं, बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है। जब इससे भी माहौल नहीं बदला, योगेंद्र यादव के बहुत जोर लगाने के बावजूद और इंडियन जितने यूट्यूबर्स हैं, फिर ये ध्रुव राठी को लाए। ध्रुव राठी का राजनीति से सिर्फ इतना संबंध है कि वो कभी आम आदमी पार्टी का समर्थक था, बाद में वो जर्मनी चले गया किसी लड़की से शादी करके और वहीं रहने लग गया, और वहीं से भारत में मोदी जी के खिलाफ कमेंट्री करता है या वीडियो बनाता है। तो वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। तो उसने ये जो स्क्रिप्ट जो लिख के देते हैं उस स्क्रिप्ट पर वो वीडियो बनाता। स्क्रिप्ट इनकी वही है, झूठ बोलना, झूठ फैलाना, और उसको जो है वो परिमार्जित करके वीडियो का अच्छा रूप दे करके, अच्छा प्रेजेंटेशन दे करके लोगों को देता है। उसके बताते हैं कई मिलियन जो है सब्सक्राइबर है। एक 100 मिलियन 1 करोड़ सब्सक्राइबर तो रवीश कुमार के भी हो गए, लेकिन रवीश कुमार की कोई सुनने वाला नहीं है। कई सालों से रवीश कुमार लगा हुआ है माहौल बनाने में, चाहे वो टीवी में रहा हो, एनडीटीवी में, या इसमें अब यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं बन पा रही है। सब्सक्राइबर जरूर जो है 1 करोड़ उसके हो गए हैं। तो वो भी जो है ध्रुव राठी को कंधे पे ढो रहा है उसको। ऐसे पुण्य पुष्पन वाजपेयी जो हाथ मलता रहता है, और जो अपने को जेम्स बॉन्ड कहता। अगर आप कभी पुण्य पुष्पन वाजपेयी के वीडियो देखें तो क्या कहता, आरएसएस के अंदर ये चल रहा है, उसके अंदर ये चल रहा है। भैया आरएसएस वाले सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जो भी मीटिंग है, तुझे कौन देगा उसके वो टिप्स। आरएसएस ऐसा संगठन नहीं है कि अपनी मतलब बीजेपी के खिलाफ कोई बात करे और उसको लीक करे, है वो डिस्कस करते हैं। बीजेपी का वो जो है मात्र संगठन है, इसमें दो राय नहीं है। और बीजेपी के बहुत कुछ जो है उसके इशारे पर चलते हैं। इवन मोदी जी भी जो है एक प्रचारक रहे आरएसएस के, और जितने भी नेता इसमें रहे हैं, बड़े बड़े नेता, वो सब एक न एक बार कभी ना कभी आरएसएस में रहे।
तो वो उसकी गप्पे सुनो कि जो है आरएसएस वाले चिंता में उनका इंटरनल सर्वे हुआ है और वो मोदी और उसके खिलाफ काम वो कोई स्टेप लेने वाले हैं शाह के खिलाफ, मतलब जो मुंह में आ गए। लेकिन उसके भी जो है 40-45 लाख सब्सक्राइबर है। तो मैं तो इनको कहता हूँ, चाहे रवीश के हों 1 करोड़ या इसके 40 लाख, हालांकि वो वही हैं, वही रवीश के हैं, वही पुण्य पर्सन वाजपेयी के, वही अजीत अंजुम के हैं, वही एक दीपक शर्मा है, वही जो आशुतोष है, इन सबके सब्सक्राइबर वही हैं। ये सिर्फ सब्सक्राइबर है, सिर्फ जो मोदी घृणा से या बीजेपी घृणा से या सनातन घृणा के चलते जो है इनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, इनको देखते हैं। तो ये ऊपर से क्या कहता है कि भाई अभी एक सीक्रेट मीटिंग हुई टॉप उसमें, और उसमें जो है ये फैसला लिया गया या ये फैसला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि किससे हम मदद ले। भैया बात सुनो, अगर माना मोदी शाह और बीजेपी की टॉप की मीटिंग हो गई, सीक्रेट मीटिंग हुई, तुम्हें कौन बताने वाला? इवन मंत्रियों को पता नहीं रहता, जो कोर उसमें नहीं है, कोर टीम में नहीं है जो मंत्री, उनको ये पता नहीं रहता क्या डिसीजन होने वाला है, फिर पुण्य पर्सन वाजपेयी को बताएंगे। तो ऐसा करके इन्होंने माहौल बनाया, लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा कि वो हार जाए, बीजेपी हार जाए। निश्चित रूप से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने वाली है। कितने उसके वोट आते हैं, कितने उसके सीट आती हैं, ये जो है 4 तारीख को ही पता चलेगा, बाकी खाली अनुमान वाली बात है। इस बीच क्या हुआ, जैसे चुनाव प्रचार खत्म हुआ इस फेज के लिए, और ये कन्याकुमारी चले गए मोदी जी। किसके लिए थे? साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। वो मेडिटेशन के लिए गया और विपक्ष कुछ मैड हो गया, कुछ टेंशन में आ गया। उनको जो है चुनाव आयोग के पास भी गए कि भाई ये मतदान को प्रभावित करने की कोशिश है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि मोदी जी ऐसे ही 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद केदारनाथ गए थे मेडिटेशन करने के लिए। अब वो कह रहे हैं साहब इसमें जो है कैमरा क्यों ले जा रहे हैं? भाई वो ऐसी फिगर है कि उनके पीछे कैमरा जाएंगे। कैमरे को क्या चाहिए? टीवी चैनल को क्या चाहिए? टीआरपी चाहिए। जिसके अंदर टीआरपी की क्षमता है उसके पीछे कैमरे लगेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनका मेडिटेशन में व्यवधान नहीं आएगा। जैसे वो वहाँ रहे, वहाँ भी चैनल वाले पहुँच गए थे केदारनाथ में 2019 में, और दिखाया, लाइव दिखाया, लोगों ने लाइव दिखाया। ऐसे ही है। तो ये इतने बौखला गए हैं कि इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो चुनाव आयोग के पास चले गए और फिर उनको आलोचना करने लग गए। भाई वो मेडिटेशन करने गए, उनका सनातन धर्म है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे वो पप्पू ये राहुल गांधी, अखिलेश और उसकी बहनें वो भी तो चिकन मटन की पार्टियों को शेयर कर रहे हैं। मोदी तो कम से कम शेयर नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है। और देखिए, ये जो चुनाव है, इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए विदेशी बहुत शक्तियां लगी हैं, जो ये जिनके एजेंट हैं। क्यों लगी हैं? इसको बहुत गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि भारत आज एक उभरती हुई ताकत है। हर मामले में दूसरे तीसरे नंबर पर भारत है। शक्ति के मामले में जो जीडीपी ग्रोथ जो है इस समय 7 समथिंग कुछ करीबन है, किसी की भी नहीं है। जो चाइना इतना बड़ा हुआ है उसकी भी नहीं है। 4-5 करीबन जो है अमेरिका की है। इकलौता भारत ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी तो उससे क्या होगा? बीजेपी का वर्चस्व बना रहेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह जो ये एजेंट हैं विदेशियों के, कि भारत पनप न पाए, इसलिए मोदी जी को हटाओ। और विदेशी शक्तियां जो है इसमें कैसे लगी हैं आपको अगर पता होगा, जॉर्ज सोरोस करके एक वो है अरबपति खरबपति, तो उसने एक अमाउंट फिक्स करके कि मैं इतना पैसा दूंगा, अगर इस सत्ता को हटाने के लिए मैं इतना पैसा खर्च करूंगा। आपने कभी सुना है क्या? तो क्यों? क्योंकि वो व्यवसायी है। उसके ये लोग क्या है, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, एमएनसी है, ये सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको व्यवसाय चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जो भी सरकार है, इवन अमेरिका में भी, आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा लोकतंत्र है, नहीं, उसको भी ये लोग प्रभावित करते हैं। पिछली बार ट्रंप को जिताते जिताते हरा दिया, इस बार ट्रंप को जो है सजा दिलवा दी। तो ये जो भी इनके जो वो है लाभ है, जो इनके हित हैं,
कोई भी अगर इनके हितों से बाहर जाएगा तो ये उसके खिलाफ होता है। और चीन तो है ही है, क्योंकि चीन का तो पतन ही हो गया था लगभग उसके बाद से। आज कई कंपनी चीन से उठ करके यहाँ आ रही है। भारत कई मामलों में जो है आगे बढ़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब क्योंकि सब कहते हैं हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, हम पीएचडी हैं। भैया तुम्हारी पीएचडी कोई नहीं पूछता। पीएचडी जो है आपके केवल टीचिंग के काम आएगी या कहीं जहाँ आप स्कॉलर की जरूरत पड़ती होगी, बाकी जगह नहीं आती। बाकी जगह मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपको स्किल्ड होना चाहिए, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अभी कल की बात है, एक स्टार्टअप ने जो है रॉकेट लॉन्च किया, मद्रास में किया, कहाँ किया, हाँ मद्रास से ही किया जो है उन्होंने, लेकिन स्टार्टअप भी वहीं का, वहाँ आईआईटी के इंजीनियरों ने। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हालांकि जैसे ये ट्विटर का मालिक जो है, इनके भी अपना स्पेसशिप है, तो ये भी प्राइवेट में है। गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट भी करती है। प्राइवेट में क्या होता है कि थोड़ा सा उसका स्वार्थ होता है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमें सरकारी नौकरी है, हमें तनख्वाह मिल रही है, हमारा काम चलना चाहिए। तो अब मैं एग्जिट पोल पे आता हूँ कि एग्जिट में से कौन एग्जिट हो रहा। आज जो है, कल इन्होंने घोषणा करी है कांग्रेस ने कि उनकी पार्टी जो है एग्जिट पोल के बहस में जो है शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं शामिल होगी? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे कारण क्या है बताओ आपको? उनको पता है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, तो बजाय आज माने 1 तारीख को और फिर 4 तारीख को 2 बार जलील होने के बजाय एक ही बार जलील हुआ जाए 4 तारीख को, कम से कम 3 दिन तक जो है इज्जत बची रहेगी। तो उसके पीछे ये है, उनका खौफ साफ दिख रहा है। इसी तरह अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, या कल वो जो कह के गया था केजरीवाल जेल की, अभी गया तो नहीं लेकिन एक वीडियो शेयर किया उसने कि बड़ा भावुक कि मेरे बाद जो है मेरे माता पिता का ध्यान रखना, इस टाइप का जो है। और बीजेपी इसलिए मुझे वो कर रही है क्योंकि उनको डर है कि मैं अगर पूरे भारत में घूमता तो बीजेपी को हरा देता। भैया अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी तो 22 सीटों क्यों लड़ रहे हो? लड़ो, 543 सीटें पूरे लड़ो अगर इतना कॉन्फिडेंस है। और 2014 में क्या आए आप दिल्ली में? 0। 2019 में क्या आया आप दिल्ली में? 0। तो ऐसी बकैती, ऐसी जो है थितरई हर कोई कर लेता है। जैसे वो अभी ये अखिलेश कह रहा है कि साहब हम 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं यूपी में। घर वाले भी हंस रहे होंगे कि यार चाचा ताऊ जो भी वो होगा, पापा ऐसे तो मत करो कि बेइज्जती हो जाए। जबकि अखिलेश केवल 5 सीट पर उसकी लड़ाई है अपने परिवार की। 5 यादवों के 5 यादव उसके परिवार से हैं। आप ताजुब करेंगे, किसी और यादव पे विश्वास नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार के 5 यादव उसके इस चुनाव में लड़ रहे हैं। और उसका तो खैर क्या कहना, उनका पूरा परिवार लड़ रहा है। लालू के बेटा भी लड़ रहा, बेटा तो शायद नहीं लड़ रहा, लेकिन दोनों बेटियां लड़ रही हैं, मीसा भी और वो जो दूसरी जिसने किडनी वो करी। और ये दोनों तो खैर विधायक है ही हैं। तो सारे के सारे कुनबे वाले जो है घबराए हुए हैं कि हमारा कुनबा साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है आज की मीटिंग में नहीं आ रहा। तो ये एग्जिट पोल एग्जिट ऐसे हो रहे हैं। आप विश्वास मानिए कि बहुत बड़ी बात होगी अगर कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार कर देगी तो। और उसके साथ तो वो इसलिए नहीं आ रहे डिस्कशन में कि आज पता चल जाएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, 40 पार होने वाली है नहीं होने वाली। हालांकि वो अपने को 100 के आसपास मान रहे हैं। 100 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है किसी को राष्ट्रीय पार्टी के लिए। जो है 100 का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है वो कम से कम जैसे इनको अंदाजा हो जाएगा आज की डेट में कि क्या बुरी स्थिति होने वाली है। अब आज से लेकर के 4 तारीख तक ये लोग डैमेज कंट्रोल करेंगे कि एक इसके पार्टी के अंदर विद्रोह होगा। आप निश्चित मान के रहिएगा, कब तक कोई पार्टी हारती रहेगी और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, वो है राहुल गांधी। क्योंकि सोनिया का पक्का वो है कि नहीं मुझे इसको प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। पार्टी डूब जाए तो डूब जाए, और डूब रही है। तो 1 से 4 के बीच बहुत कुछ होना है, पार्टी में विद्रोह होगा। इसके तुरंत भले ही परिणाम न आए, लेकिन आंतरिक रूप से मंथन जरूर होगा। कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके अंदर राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा क्षमता है,
जैसे एक बार ग्रुप 22 था, 23 का वो था, उसमें काफ़ी नेता थे, बाद में कुछ बाहर हो गए, कुछ अब वो जैसे जयराम रमेश है, वो इनके मेंटोर बन गए। और कपिल सिब्बल और गुलाम नबी पार्टी से चले गए, और आनंद शर्मा जैसे लोग चुप हो गए पार्टी में। तो इस ढंग से, लेकिन ये जो वो है ये सामने आएगा, और ये 1 से 4 तक के बीच ये यही तैयारी करेंगे कि किसी तरह टूटन ना हो, और उसके बाद के लिए माहौल बनाएंगे। धन्यवाद। अब कुछ आने वाला है, कुछ घंटे का मामला है, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। बाकी 4 तारीख तो होना ही होना है। अब आप तमाशा देखिए, न अखिलेश ने आना है, न इसने आना है, न उसने आना है, केजरीवाल ने, और ममता के तो बहुत ही बुरे हाल। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा।